up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Thata, her grandfather. On one afternoon, Tapi takes her to her aunt Ruku's money house to meet her cousin Lali and Ravi and Meena. Okay, so मृदु एक छोटी सी लड़की है जो कि मद्रास में, जिसको अब हम चेन्नई बोलते हैं, उसमें पली बड़ी है, अपनी तापी के साथ रहती है, जिसको हम कहते हैं तमिल में तापी कहते हैं, एक्चुअली उसका हिंदी में मीनिंग होता है ग्रैंड मदर, और थाथा को हम तमिल में थाता कहते हैं ग्रैंड फादर को। ओके, तो उनके साथ रहती है। एक आफ्टरनून, एक दोपहर को वो तापी अपने जो रुकुमनी होती है, रकुमनी के घर लेके जाते हैं उनको उनकी कज़न से मिलवाने के लिए। तो अब हम पढ़ते हैं लल्ली, रवि और मीना के कज़न से मिलने। तो अब हम पढ़ते हैं गिफ्ट ऑफ चप्पल। तो गिफ्ट ऑफ चप्पल्स जो गिफ्ट होते हैं वो सबको बहुत ही पसंद होते हैं। तो इसमें स्टोरी में एक जो ये दो कज़न्स मिलके, यानी कि रवि और मीना, ये सब मिलके, और मृदु, लल्ली नहीं करती है, वो वायलेंस सीख रही होती है, तो रवि, मीना और मृदु मिलके एक बैगर को चप्पलों का भेंट देते हैं। तो अब देखते हैं किस तरह से। स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन दी डोर, रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। जो एक मतलब बहुत ही मुस्कान के साथ जो रुकुमनी होती है वो दरवाज़ा को खोलती है। रवि और मीना बहुत ही स्पीड में, मतलब कि रवि और मीना बहुत स्पीड में मृदु को घर के अंदर लेके आते हैं। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। अरे थोड़ा सा रुको, मुझे अपने स्लीपर्स तो निकालने दो, चप्पलें तो निकालने दो, प्रोटेस्ट मृदु ने कहा। शी सैट डैम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक बॉल्स। उसने बहुत सफाई के साथ वो जो चप्पलें होती हैं उनको एक काली चप्पलों के साथ वहाँ पर रख दिया था, कि बहुत ही अच्छे से। दोज वर ग्रे, जो कि ग्रे कलर की हो रही थी, एक्चुअली विद द डस्ट की वजह से उस पर धूल लग गई थी। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। आप लोग उसमें जो क्लियर मार्क होते हैं, हर एक पंजे के निशान बहुत ही अच्छे से आप उसमें देख सकते हो, स्लीपर पे, एक स्लीपर पे, दोनों स्लीपर्स पे। द मार्क फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रोनी। जो दोनों पर जो मार्क बने हुए थे बड़े बड़े थे और बहुत ही बड़े थे और थिन, यानी कि बहुत थिन थे वो लोग, बहुत थिन थे उनके टोज। मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हू स्लीपर्स थे। मृदु के पास ज़्यादा समय नहीं था कि वो सोचे किसके स्लीपर्स हैं, बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड। क्योंकि जो रवि था उसने जो मृदु को बैकयार्ड के अंदर लेके चले गए थे। बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश, एक थिक यानी कि कड़वे बेर के पेड़ के पीछे उन्होंने, देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइन विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड। उन्होंने एक पुरानी सी फटी हुई फुटबॉल पर लाइनिंग थी, जिस फुटबॉल पर उसमें सैक यानी कि सैक की तरह फिल्ड किया था सैंड को। उसमें जो बेकार सी जो फुटबॉल थी गंदी सी, जिस लाइन बनी हुई थी, उसमें जो सैंड भरा हुआ था। के लिए अ वेरी स्मॉल किटन, जिसके ऊपर जो एक बिल्ली का बच्चा बैठा हुआ था, लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल, जो कि अपने जीभ के द्वारा मिल्क को चाट रहा था कोकोनट हाफ शेल से। लैपिंग का मतलब होता है जो एनिमल्स अपनी जीभ से चाटते हैं किसी भी चीज़ को, उसमें कहते हैं लैपिंग। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। हमने उसको सुबह ही गेट के पास पाया था, इसी सुबह को। ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पुअर थिंग, ये म्याऊं म्याऊं कर रही थी बेचारी। सैड मीना ने कहा। इट्स यस, सैड मीना ने कहा, इट्स अ सीक्रेट, ये सीक्रेट है। अम्मा सेज पाती विल लीव आवर पड्डू मामा हाउस इफ शी न्यू वी हैव अ कैट। अम्मा ने बताया था कि हमें अगर पाती को कभी भी पता चल गया कि जो पड्डू, अगर हमने बिल्ली का बच्चा पाला हुआ है तो वो पड्डू मामा के घर चली जाएंगी। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल। लोग हमें हमेशा बोलते हैं कि हमें मतलब
जानवरों के प्रति दयालु रहना चाहिए। When we are, जब हम होते हैं, they scream, वो चिल्लाने लगते हैं, ओह डोंट ब्रिंग दिस डर्टी क्रिएचर हेयर, इस गंदी सी चीज को यहाँ मत लाओ, सेड रवि। रवि ने कहा, डू यू नो हाउ हार्ड इट जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फॉर द किचन, क्या आपको पता है कि थोड़ा सा मिल्क लाना भी, थोड़ा सा दूध लाना भी किचन से कितना मुश्किल होता है। पाती सॉ मी विद अ ग्लास, पाती ने मुझे, पाती ना ग्रैंड मदर को बोलते हैं, दादी को, पाती बोलते हैं दादी को, और तापी बोलते हैं ग्रैंड मदर यानी कि नानी को। ओके, तो पाती थी, उन्होंने मुझे ग्लास के साथ देख लिया था, इन माई हैंड जस्ट नाउ, बिल्कुल अभी अभी उन्होंने मुझे, जैसे ही मैं लेके आ रहा था ठीक उसी समय उन्होंने मेरे हाथ में ग्लास देख लिया था। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, मैंने उनको बताया कि मैं बहुत ही ज़्यादा भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसको पीना चाहता हूँ। आई टोल्ड हर, मैं फिर, बट द वे शी लुक्ड एट मी, पर उन्होंने मुझ पर जिस तरह से देखा, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ स्किन, मुझे तो बहुत सारा उसमें से मिल्क पीना पड़ गया ताकि मैं उनको जो सस्पिशियस है यानी कि उनको जो शक है उस पर ये मिसलीड कर दूं कि बहुत क्या है, असली बात क्या है, उसको मिसलीड कर दूं, उसको कहते हैं थ्रो ऑफ स्किन। देन शी वांटेड द टम्बलर बैक, फिर उनको जो ग्लास था उसको वापस चाहिए था। पाती पाती, दादी दादी, आई विल वॉश इट माई सेल्फ, मैं इसको खुद से साफ कर दूंगा। वाई शुड आई पुट यू इनटू द ट्रबल, मैं आपको मतलब मुश्किल में क्यों डालूंगा, मैं अपने आप से टम्बलर वॉश कर दूंगा। I had to run and pour the milk into this coconut half shell and then run back and wash the tumbler and put back into the before she got really suspicious. फिर जो वो जल्दी से भाग के गया और पोर का मतलब होता है एक बर्तन से दूसरे बर्तन में लौटना, फिर लौट दिया मिल्क को दूध में, मतलब दूध को कोकोनट की जो हाफ शेल थी उसमें लौट के वो जल्दी से भाग कर आया, उसने जो टम्बलर था उसको वॉश कर दिया, जब तक मतलब उससे पहले ही कर दिया जब तक जो दादी थी उनको शक ना हो जाए। सस्पिशियस का मतलब होता है शक में डाल देना। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्र, अब हमें कोई और रास्ता सोचना पड़ेगा महेंद्रन को रखने के लिए। महेंद्रन, द लिटिल किटी नेम इज जस्ट महेंद्रन। मृदु वाज इम्प्रेस्ड। महेंद्रन, उसने क्वेश्चन मार्क मतलब उसने क्वेश्चन पूछा, महेंद्र, दिस लिटिल किटी नेम इज महेंद्र, क्या इस छोटी सी बिल्ली का नाम महेंद्र है? महेंद्रन। मृदु वाज इम्प्रेस्ड, मृदु बहुत ही इम्प्रेस हो गई। इट वाज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी ने कैट नेम, ये एक असली नेम है, किसी इंसान का नाम है, किसी क्यूट किटी का नाम नहीं है, क्योंकि जो किटी होती है उनका नाम हम क्या रखते हैं, किटी, क्यूटी ऐसे। तो ये बिल्कुल भी ह्यूमन बीइंग जैसा नाम था बिल्कुल। एक्चुअली हिज फुल नेम इज, मतलब असल में जो उसका पूरा नाम था ना, महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई, महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई नाम था। एमपी पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक, एमपी पुन्नई उसको शॉर्ट में बोलते थे। उसने बोला आप एमपी पुन्नई बोल सकते हैं अगर आपको सही लगे। ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये बहुत ही अच्छी नस्ल की कैट है। जस्ट लुक एट हिज फर, उसके फर को तो देखो, लाइक अ लॉइन मेन, मतलब जो लाइन का मेन का मतलब क्या होता है, जैसे जो शेर होता है उसके जो हेड होता है नीचे तक गर्दन तक वो बहुत ही झबरे से बाल होते हैं, उसको मेन कहते हैं, तो वैसे उस कैट के थे पूरी बॉडी पर। ओके, सो नेक्स्ट है ही वाज अ फाइन ब्रीड, अ लॉइन मेन, एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवास किंग वाज, और तुम्हें पता है जो एंशिएंट यानी कि जो पल्लवा किंग थे उनका जो एम्बलम यानी कि चिन्ह था वो क्या था? डोंट यू, मतलब एम्बलम का मतलब पूर्व, आपको नहीं पता। ही लुक्ड एक्सपेक्टेड एट मृदु, उसको लगा कि मृदु को पता होगा। मृदु ना हंसने लग गई। थिंक आई एम जोकिंग, क्या तुम्हें लगता है मैं जोक मतलब मजाक कर रहा हूँ? वेल जस्ट वेट, थोड़ा रुको मैं तुम्हें देख लूंगा। आई विल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें कब किसी दिन बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, क्या तुम कभी भी महाबलीपुरम गई हो? हैव यू, क्या तुम गई हो? ही सेड मिस्टीरियसली, उसने मिस्टी के साथ कहा, मिस्टीरियसली कहा उसने। व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, रुको मतलब चलो, जब हमारी क्लास जब
महाबलीपुरम गई थी, आई सो अ स्टैचू ऑफ हिज था एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो फिर जब वो महाबलीपुरम गए तो उन्होंने स्टैचू देखा था। किसका देखा था? थाथा के। थाथा किसको बोलते हैं? ग्रैंडफादर को बोलते हैं, यानी कि नाना। तो कितनी बार यहाँ पर थाता है? थाथा 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 के थाता के थाता के थाता के थाथा और एक्सेट्रा और भी उनके भी उनके। ओके, फैक्ट ये है, महेंद्रन हियर इज अ डिसेंडेंट फ्रॉम द वेरी सेम एंशिएंट कैट। जो महेंद्र है वो उन्हीं की ही डिसेंडेंट है। डिसेंडेंट का मतलब होता है उन्हीं से ही आई हुई है, और वही एंशिएंट कैट है, अ क्लोज रिलेटिव, वो कि कोई रिश्तेदार है। साइंटिफिकली उसने बोला ऑफ नन अदर दैन द लॉयन, ये लॉयन से बढ़कर है। द पल्लवा लॉयन, ये पल्लवा का लाइन है, एंड बिलोंग ऑफ पल्लवा डायनेस्टी, पल्लवा डायनेस्टी का एक पूर्वज। रवि वेंट ऑन, रवि आगे बढ़ा, वॉकिंग अराउंड द बिटर वेरी बुश, मतलब चलते चलते वो बोल रहा था, बिटर वेरी के बुश के पास आ गया था वो, वीविंग अ ट्विग अप एंड डाउन। उसने एक जो बिटरबेरी बुश होती है उससे एक ट्विग ढूंढी। ट्विग का मतलब क्या होता है? सूखी डंडी होती है, उसको हम ट्विग बोलते हैं, जिससे तोड़ सकते हैं। तो उसने मतलब कि तोड़ी उस बिटरबेरी। His ear is sparkling, उसकी आंखें चमक उठी थी। This cat is descendant of loin other than the, हाँ तो उसकी जो आंखें थी वो चमक आई थी। ओके, उसकी आंखें जैसे हम कुछ भी बोलते तो हमारी आंखें चमक उठती हैं, तो उसी तरह से दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि। ये जो कैट है ये किसी और की पूर्वज नहीं बल्कि महर्षि बलीपुरम की ऋषि कैट थी, उनकी पूर्वज है। ओके, एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं, दे वर्शिप कैट इन एंशिएंट इजिप्ट, वो लोग मतलब पुराने इजिप्ट में उसकी पूजा भी करते हैं कैट की। So now coming to our next page, page number 4 of the gift of the chapels. How he loved the sound of his own voice. मीना एंड मृदु एक्सचेंज द लुक, उन दोनों ने आपस मतलब उसने बोला कि तो आप लोगों को मतलब उसकी जो साउंड होती है उससे क्या मतलब है? मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक, मीना और मृदु ने एक दूसरे की तरफ देखा। What does that have to be do with anything? क्या मतलब है इन सारी चीजों से? मृदु डिमांड, मृदु ने बोला who I am telling you this cat is descendant from the Egyptian cat god, no goddess, that's it, yeah that's it, so उसने बोला ऐसे करके I am telling you this cat is descendant, उसने बोला मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो ये कैट है किसी की पूर्वज है, फ्रॉम द इजिप्शियन, मतलब डिसेंडेंट का मतलब किसी से आई हुई है, मतलब किससे आई है? जो इजिप्शियन कैट होती है जिसको गॉडेस कहता है, मतलब जो इजिप्शियन कैट होती है जिसको हम गॉडेस यानी कि देवताओं के समान, नो 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 उन्होंने बोला नहीं, गॉडेस नहीं, देवी देवता नहीं, बेस्टेड, जिसको हम बेस्टेड कहते हैं, या दैट्स इट, हाँ बस इतना ही। सो उन्होंने बोला तो क्या करें हम लोग? वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ द कैट goddess was the Stotwe in one of the Pallava ship. जो एक जो डिसेंडेंट थी यानी कि जिससे आई थी ये कैट गॉडेस, वाज स्टॉटवे, मतलब वो शिप में छुपी हुई थी किसी के, स्टॉटवे यानी हाइड इनटू द शिप इन वन ऑफ द पल्लवा शिप, जिनके पल्लवा शिप में वो छुपी हुई थी। एंड हिज डिसेंडेंट वन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, जिसके जो जहाँ से वो आई थी वो कौन थे? महाबलीपुरम ऋषि कैट थे, ऋषि कैट की थी। whose descendant is Ravi flourished his twig and Mahendran MP Punnai here who shake very pleased with himself, मतलब कि फिर उसने बोला कि ये डिसेंडेंट उन्हीं की है, ये किसकी मतलब ये किससे आई है? रवि flourished his twig at Mahendran, उसने जो रवि है मतलब महाबलीपुरम की ऋषि कैट कौन है? तो फिर रवि ने जो ट्विग है उसके सामने महेंद्र को ला दिया कि ये है ट्विग, मतलब ये है उसकी डिसेंडेंट। ओके, एमपी पुन्नई हियर, ये है एमपी पुन्नई थी उनकी डिसेंडेंट। हु he shrieked very pleased with himself,
मतलब कि वो बहुत ही जोर से चिल्लाई, ईक। उसने बहुत ही जोर से चिल्लाया प्लीज, यानी कि प्लीज बोलते हुए। ऐसा लग रहा था कि वो मतलब बहुत ही दिक्कत में है। महेंद्र लुक्ड अप, महेंद्र ने ऊपर देखा। अलार्म, ही जस्ट हैड बीन शार्पिंग हिज क्लोथ्स। महेंद्र ने ऊपर देखा तो वो ना मतलब वो अपने जो क्लॉज होते हैं, पंजे को शार्प कर रही थी ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल। मतलब कि कोकोनट शेल पे वो रगड़ रही थी और उसके जो पंजे होते हैं वो शार्प कर रही थी। ओके, बट worse than Ravi awful who each was screeched। तो जो बहुत ही गंदा था जो रवि था, उसने बहुत ही बैडली बोला कि who each was a screech, ये किसकी क्रीच हो रही है, फ्रॉम द विंडो से आ रही थी, जो कि was a weird sound, बहुत ही स्ट्रेंज साउंड आ रही थी। if मृदु was started, MP पुन्ने was frightened out of his wits। अगर जो मृदु है वो चिल्लाने लगी तो जो एमपी पन्नई होती है वो बहुत ही डरने लग गई। Here, standing on the end, he bounced up and scurried toward a bamboo tray of the activities। वहाँ पे एक बैम्बू का ट्रे था जिसमें चिल्लीज रखी हुई थी रेड कलर की। That had been set out to dry, जो कि मतलब रखी गई थी सुखाने के लिए। Trying to hide beneath it, उसके नीचे अपने आप को छुपाने के लिए he tipped a few chilies over himself। उसने अपने ऊपर कुछ चिड़ियाँ बिखेर ली। Meow, he howled miserably। उसने बहुत ही मतलब अनकंफर्टेबली उसने मियाऊ। द क्रीचिंग वेंट ऑन जो क्रीचिंग थी वो बढ़ती ही जा रही थी। व्हाट्स दैट नॉइज, सेड मृदु ने पूछा ये क्या आवाज है, कौन सी आवाज है। दैट्स लर्ली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि। उसने बहुत ही मतलब उससे कहा कि बहुत ही गुस्से से कहा, ओ तुम्हें पता नहीं है क्या, ये जो लल्ली है वो वायलिन बजाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न नथिंग, उसको ये चीज़ कभी भी नहीं सीखने आई, उसको कभी सीखना ही नहीं आया वायलिन चलाना। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विज्ड ऑन एंड ऑन। जो म्यूजिक मास्टर वो इस तरह से वायलिन बजा रहे हैं ताकि जो ट्रेन होती है वो एक बहुत ही अच्छी तरह से विजिंग कर रही होती है। वाइल लल्ली ऑल द टाइम ड्रिलिंग गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक। जो लल्ली है वो ऐसा वायलिन बजाती है कि जो ट्रेन होती है वो मतलब जो पटरी से उतर गई हो। नाउ कॉम्प्रिहेंशन चेक, सेकंड वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कॉम्प्रिहेंशन, व्हाट इज द सीक्रेट दैट मीना शेयर विद द मृदु इन द बैकयार्ड। ऐसा कौन सा सीक्रेट था जो मीना ने शेयर किया था मृदु से बैकयार्ड में। तो क्या था वो सीक्रेट, बिल्कुल ऑब्वियसली वो सीक्रेट था कि उन्होंने Meena shared a secret with Mridhu that the kitten that they have found in the front of their house and kept in the backyard। मतलब मीना ने ये शेयर किया था सीक्रेट मृदु से कि उन्होंने जो एक किटन मतलब देखी थी सुबह के गेट में और उन्होंने उसको फीड कर लिया था और बैकयार्ड में रखा हुआ था। हाउ डज रवि गेट मिल्क फ्रॉम द किटन, रवि को कैसे मिल्क मिला किटन के लिए, रवि को किस तरह से मिल्क मिला किटन के लिए। ओके, कंफ्यूज हो गई थी। जो रवि था उसने तो पहले जो रवि था उसको किचन से मिल्क इस तरह से मिला, उसने दादी माँ से अपने झूठ बोला कि मतलब कि उसको भूख लगी है। फिर उस जो दादी माँ थी उसने बहुत सारा पी के भी दिखाया ताकि उनको सस्पिशियस ना लगे, वो सस्पिशियस ना हो। फिर वो ब्रिंग बैक द टम्बलर इनटू द बैकयार्ड, फिर वो बैकयार्ड में टम्बलर लेकर आए वापस, फिर उसको पोर किया कोकोनट शैल में और फिर वॉश द टम्बलर बैक, फिर उसको वॉश करके रख दिया बैक इनटू द किचन के अंदर। Who was he say that the kitten ancestor are? Do you believe him? कौन थे? Who does the जो किचन के एंसेस्टर कौन थे, पूर्वज कौन थे और किसने कोई इस पे बिलीव करता है उस स्टोरी पे। देखो जो किटन के एंसेस्टर थे ना वो महाबलीपुरम ऋषि कैट थी और जो पल्लवास किंग होते हैं उनका लॉइन था। ओके, क्या डू यू बिलीव हिम, क्या आप उस पे विश्वास करते हो। नो वी डोंट बिलीव, हम उस पे विश्वास कर ही नहीं सकते, तो ऐसे वो बनाते हैं। रवि हैज अ लॉट टू से अबाउट एमपी पुन्ने, दिस शोज दैट रवि के पास बहुत कुछ था एमपी पुन्ने के बारे में बताने के लिए। तो ये क्या बताता है, he is merely trying to impress मृदु को इम्प्रेस करना चाहता था। उसकी जो नॉलेज है हिस्ट्री की बहुत ही अच्छी थी, या फिर जो वो इमेजिन बहुत ही अच्छे से करता है, या फिर वो इंटेलिजेंट है।
आई थिंक दीज सेकंड से लेके 4 तक के सारे ऑप्शन ठीक है, बस फर्स्ट को छोड़कर। हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री साउंड, उसको हिस्ट्री की बहुत नॉलेज थी, उसकी इमेजिनेशन भी अच्छी थी और वो इंटेलिजेंट भी था। ओके, ये 3 है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, नाउ फिफ्थ, who was the noise that started Mridu and frightened to Mahendra? ये ऐसी कौन सी नॉइज थी जो मृदु ने स्टार्टेड की थी, पर जो महेंद्र है वो डर रहा था। जो नॉइज थी, देखो, द नॉइज दैट स्टार्टेड मृदु एंड फ्राइटेंड मिरर वाज द एक्चुअली द नॉइज ऑफ द लल्ली लर्निंग टू प्ले द वायलिन। जो लल्ली थी वो लर्न कर रही थी प्लेइंग वायलिन बजाना, इस वजह से वही आवाज़ थी जो स्टार्टेड की थी मृदु ने, पर जो महेंद्र था वो डर रहा था। So next, this is it for now. We have done second part of this video, second part of this chapter into the next video. So this is it now. Thank you.